इंडिया ने बांग्लादेश के साथ हो रहे दूसरे टेस्ट मैचेस के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और इस स्क्वाड में कोई भी चेंज नहीं है। यानी ईशान किशान, श्रेयस अय्यर, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, काफी लोग जो परफॉर्म कर रहे थे दिलीप ट्रॉफी में, फिलहाल उन्हें कंसिडर नहीं किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से ये जो स्क्वाड बनाया जा रहा है ये इस पूरे सीजन के लिए बनाया है इंडिया ने। इसमें बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंजेस अभी फिलहाल नहीं होंगे क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सिर पे है। अब लेस देन 2 मंथ्स रह गए हैं और इंडिया अब अपने उस स्क्वाड को फाइनलाइज कर रही है जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलेगी। हो सकता है कि इसी में आपको एक आधा चेंज देखने को मिल जाए, किसी मैच में सरफराज को मौका दे दिया जाए तो किसी मैच में यश दयाल को मौका दे दिया जाए, कभी कुलदीप खेले, लेकिन बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंजेस शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि अब इंडिया इस स्क्वाड को स्टेबल करके खिलाएगी और होम में जो 5 टेस्ट मैचेस थे वो चाहेगी कि ये प्लेयर्स यहीं प्रैक्टिस करें। कोई अगर आउट ऑफ फॉर्म भी है तो ये मौका है उनके पास अपने फॉर्म को वापस लाने का बिफोर दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। हालांकि प्लेइंग 11 में आपको एटलीस्ट एक चेंज जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह को जरूर रेस्ट कराया जाएगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक, आप कह सकते हो कि अब इंडिया के लिए वो चीज है जिन्हें इंडिया प्रिजर्व करके रखना चाहती है सिर्फ इंपॉर्टेंट गेम्स के लिए। ये मैच भी बांग्लादेश के साथ उन्हें इसलिए खिलाया गया क्योंकि बहुत दिनों से बुमराह ने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट या कोई डोमेस्टिक गेम नहीं खेले था। इसके लिए इट वॉज जस्ट लाइक ए वार्म अप। वैसे भी जसप्रीत बुमराह ने कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग इस मैच में की नहीं क्योंकि पहले इनिंग्स में तो बांग्लादेश 35-40 ओवर्स में ऑल आउट ही हो गई और दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स ने बल्क ऑफ द बॉलिंग की। हालांकि उतने में ही जसप्रीत बुमराह ने दोनों इनिंग्स मिला के 5 विकेट ले लिए, लेकिन जो उनकी बॉडी को एक बेसिक वार्म अप चाहिए था, एक इंटरनेशनल मैचेस का प्रैक्टिस चाहिए था, वो मिल चुका है और शायद अब उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 या 2 टेस्ट मैच खिलाया जाएगा। इसलिए दूसरे टेस्ट मैच में रादर डिपेंडिंग ऑन द पिच, अगर पिच में स्पिन के लिए मदद रही तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल डायरेक्टली वॉक इन कर सकते हैं, उससे इंडिया की बैटिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। अक्षर पटेल अगर इस टीम में इस वक्त आते हैं तो अक्षर पटेल नंबर 9 पे बैटिंग करेंगे, आप इमेजिन करिए। जबकि मेरे ख्याल से अक्षर पटेल इतने केपेबल हैं कि वो नंबर 6 पे बैटिंग करने के लायक हैं, लेकिन ये टीम ऐसी है कि इसमें अक्षर पटेल को शायद नंबर 9 पे बैटिंग करनी पड़े और कुलदीप यादव को भी मौका मिल सकता है इंस्टेड ऑफ अक्षर पटेल। तो ये देखना होगा कि कानपुर की पिच कैसी है। अगर फास्ट बॉलर फ्रेंडली है तो ये भी हो सकता है कि यश दयाल को डेब्यू करा दिया जाए जसप्रीत बुमराह की जगह, क्योंकि स्क्वाड में अब सिर्फ यश दयाल ही एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो खेल सकते हैं। तो यू नेवर नो, मगर मुझे जहां तक लगता है जसप्रीत बुमराह को डेफिनेटली रेस्ट कराया जाएगा। रहा बैटिंग का सवाल तो मुझे नहीं लगता है कि बैटिंग में कोई चेंज कराया जाएगा क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल, इन तीनों ने को कुछ भी प्रॉपर नॉक नहीं मिला। ये तीनों को एक अच्छे इनिंग्स की जरूरत है, कुछ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है मिडिल में, तो ये तीनों तो डेफिनेटली खेलेंगे। शुभमन गिल और ऋषभ पंत मेरे ख्याल से अभी ये उस स्टेज पर नहीं है कि इन्हें रेस्ट कराया जाए। और रहा सवाल जायसवाल का, तो ऑफ कोर्स अगेन द सेम थिंग, जायसवाल ने पहली इनिंग्स में तो अच्छी बैटिंग की मगर अभी फिलहाल जायसवाल को भी मैच प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बैटिंग लाइनअप में मुझे लगता नहीं है कि कोई चेंजेस आएंगी। हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराया जाए, अदरवाइज आई डोंट सी एनी मेजर चेंजेस हैपनिंग इन द टीम। बांग्लादेश की तरफ से यही न्यूज आ रही है कि शाकिब अल हसन शायद पहले मैच में इंजर्ड थे, उनकी एक फिंगर इंजरी थी, मगर उन्हें जबरदस्ती बांग्लादेश ने खिलाया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बॉलिंग भी नहीं कर पाए। और मोस्ट लाइकली बांग्लादेश की टीम में ये चेंज आपको देखने को मिलेगा कि शायद अगले टेस्ट मैच में शाकिब अल हसन को रेस्ट कराया जाए और किसी नए प्लेयर को चांस दिया जाए। वैसे भी शाकिब अल हसन की कंट्रीब्यूशन कोई खास रही नहीं है, ना तो पाकिस्तान टूर में और इंडिया के खिलाफ मैच में भी। बैटिंग वाइज आई वुडंट से कि उन्होंने बहुत भी खराब खेला, लेकिन हाँ बॉलिंग अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से अब फिलहाल उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। तो देखते हैं बांग्लादेश टीम में अपने क्या चेंज करती है और इंडिया क्या चेंज करती है, मगर ओवरऑल इंडियन स्क्वाड में कोई भी चेंज नहीं हुई है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।